हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा नॉमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी। आज विषम चक्रीय यौगिकों में फर्स्ट विषम चक्रीय यौगिक पिरोल, पायरोल की संश्लेषण की विधि, फिर उसके बाद उसकी रासायनिक विधि, उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो भी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास 5 है। क्लास 5 स्टार्ट करते हैं। पिरोल। एक तो स्टार्ट करते हैं हम। पायरोल। पिरोल या फिर पायरोल। पायरोल की स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, कैसा होता है पायरोल। ये हो गए पायरोल की स्ट्रक्चर। अब हम सबसे फर्स्ट पहला इसमें पढ़ेंगे फॉर्मेशन मेथड ऑफ पायरोल, पायरोल बनाने की विधियां। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड बनाने की विधि। इसमें सबसे पहली विधि है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से फर्स्ट विधि है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से क्या होता है, जब एसिटिलीन को किसको जब एसिटिलीन को अमोनिया के साथ, किसके साथ, अभी मैं थियोरेटिकल रूप में बता रही हूं, अमोनिया के साथ रक्त तप्त, अमोनिया के साथ रक्त तप्त नली में से प्रवाहित किया जाता है, नली में से प्रवाहित किया जाता है, तो क्या बनता है, तो पीरोल बनता है। कैसे बनता है वो हम देखते हैं। देखो, ये लिया हमने एसिटिलीन, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक तरफ फिर से मैंने लिया यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 CH हो गए। अब एक लेना है अमोनिया, अमोनिया के साथ ये H और यहाँ पे ये H, प्लस का साइन लगा दिया, मतलब हम तीनों की अभिक्रिया करवा रहे हैं। कंडीशन क्या रखनी है, रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करना है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, ये बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जाके इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो, यहां से तो क्या निकल गया है, हाइड्रोजन, यहाँ से H माइनस के रूप में निकलेगा, यहाँ से H प्लस के रूप में निकलेगा, मतलब क्या निकल गया, H2 माइनस H2 निकल गया। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा है, ये बॉन्ड भी टूटा है, तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ बन गए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। देखो कैसे होगा, ये मैंने लिखा CH, अब यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड, H CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। यही तो पेरोल होता है, पेरोल। ये तो था पेरोल, जिसमें हम कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये होता है पेरोल। इसमें ये क्या है, ये पेरोल एसिटिलीन द्वारा इजीली बन गया। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है पेरोल बनाने का। इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड देखो, दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है अमोनियम
म्यूसेट से। अब हम अमोनियम म्यूसेट से क्या बनाएंगे, पैरोल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अमोनियम म्यूसेट की स्ट्रक्चर बना देते हैं। अमोनियम म्यूसेट की स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो सी, यहाँ भी बनाया सी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, OH हाइड्रोक्सिल समूह, यहाँ बनेगा COONH4। ओके, हाइड्रोजन OH, सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी OH, और यहाँ क्या होगा COONH4। ये है अमोनियम म्यूसेट। ये हो गई अमोनियम म्यूसेट की स्ट्रक्चर। अब इस अमोनियम म्यूसेट की अभिक्रिया हम ग्लिसरॉल से करवाएंगे 473 केल्विन ताप पर। 473 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे ग्लिसरॉल से। ओके, जब हम इसकी अभिक्रिया ग्लिसरॉल से 473 केल्विन ताप पर करवाते हैं तो यहां से दो अमोनिया के अणु निकलते हैं, 2NH3, दो अमोनिया के अणु, एक NH3 यहां से, जैसे ये NH3 जो निकलेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा जो इसके साथ जुड़ जाएगा, इसमें से भी NH3 निकलेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगी क्या स्ट्रक्चर, CHOH, CHOH, यहाँ पर COOH, यहाँ बनेगा COOH। इसी तरह यहाँ स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, यहाँ आएगा H, यहाँ OH, सेम वही बनाना है, हमें NH3 निकाल देना है, HOH, और यहाँ क्या आ जाएगा COO आ गया। अब क्या होगा आगे स्टेप में, यहां से H2O के दो अणु निकलेंगे, एक जल का अणु यहां से, ये H है, ठीक है, एक जल का अणु यहां से निकलेगा और दूसरा जल का अणु यहां से निकलेगा, दो जल के अणु यहां से निकल गए। अब तीसरा जल का अणु कहां से निकलेगा वो देखते हैं। देखो यहां मैंने COOH को इधर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले OH को इधर और इनको इधर, थोड़ा इनकी जगह चेंज कर देती हूँ। मैं यहां तो लिख देती हूँ COOH, यहां लिखती हूँ OH, इसी तरह यहाँ COOH और यहाँ लिखती हूँ OH, क्योंकि मुझे यहाँ से भी जल का अणु निकालना है। अब इसकी अभिक्रिया होगी अमोनिया के साथ, यहाँ H, यहाँ H, क्योंकि पैरोल बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन भी तो चाहिए वाले में, तो हम अमोनिया के जरिए पैरोल में नाइट्रोजन को जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ से भी एक जल का अणु यहाँ से निकलेगा, एक जल का अणु यहाँ से निकलेगा, निकल गया। कितने जल के अणु निकल गए, तो -4H2O रिलीज हो गए, -4H2O रिलीज हुए। अब इसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगी उसको मैं यहां बना देती हूँ, यहां बनाती हूँ, देखो C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मैं इसको HCH लिख देती हूँ, यहाँ CH लिखा, तो भी मैं क्या लिख देती हूँ CH। ओके, अब ये दोनों 1 2 H2 निकला, तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी बन गया डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी C, ठीक है। अब जैसे ही डबल बॉन्ड निकला, अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है अभी COOH, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है COOH, यहाँ C और यहाँ है COOH, ठीक है। यहाँ क्या जुड़ा है नाइट्रोजन और ये जुड़ा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लॉन्ग, ये बन गया। अब इसको हम करेंगे गर्म, जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो गर्म करने पर जहां पे भी कार्बोक्सिलिक समूह है वहां से CO2 निकलेगा, CO2 का अणु निकलेगा। देखो एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पे है तो यहाँ से एक CO2 और दूसरा यहाँ है तो यहाँ से एक CO2, कितने CO2 निकलेंगे 2 CO2 निकलेंगे,
और ये हाइड्रोजन जाके इससे और ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो लास्ट में क्या बनेगा, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ से एन, पेरोल की स्ट्रक्चर ये तो हुई। तो ये हमने अमोनियम म्यूसेट से पेरोल का निर्माण कर लिया। ये होता, ये है सेकंड मेथड पेरोल के सिंथेसिस का। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड है तीसरा, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा मेथड है पॉल नॉर संश्लेषण सिंथेसिस। पॉल नॉर संश्लेषण में क्या होता है, इसमें 1,4 डाई कीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। 1,4 डाई कीटोन में स्ट्रक्चर बनाती हूँ। 1,4 डाई कीटोन को किसके साथ गर्म करेंगे हम, अमोनिया के साथ। तो CH2 ये हो गया C, तो ये 1 और ये 4। तो इस पर क्या जुड़ा होगा, इस पर भी डबल बॉन्ड O और इस पर भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ R और यहाँ R। ये है 1,4 डाई कीटोन। जब इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाती है, किससे करवा रहे हैं, अमोनिया से, NH3 से करवाएंगे। तो NH3 में ये NH3 है, ठीक है, NH3 है। तो हम एक इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस आएगा, तो क्या आएगा NH2 माइनस, और इस पे क्या आएगा प्लस, H प्लस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ कलर्ड पेन से यहाँ लिख रही हूँ। ये तो हो गया, एक तो हो गया NH2 माइनस और H प्लस, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, ये NH3 है, ये NH2 माइनस और H प्लस में टूट गया है। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। अब आप समझ सकते हो कि चार्ज तो बन गए, चार्ज डिवाइड कर दिए, पोलर बना दिया इनको। अब हमने, अब प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, और NH2 किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। तो C यहाँ पे H, ये H, मैंने CH2 को ऐसे खोल के लिख दिया है, CH2 और ये H, ये लिख दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ लिखा C, यहाँ क्या हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, OH लिख दिया, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और कार्बन से क्या जुड़ेगा, NH2, तो NH2 जोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा, C, एक R जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम C डबल बॉन्ड O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस ऑक्सीजन पे, और इस पे आ गया प्लस। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, या तो ये तोड़ दो या तो ये तोड़ दो, दोनों ही पास में ही ऑक्सीजन के। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और नाइट्रोजन किसके साथ जाके जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। एक मिनट में कलर चेंज कर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों, और नाइट्रोजन जाके किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। अब हम अटैच कर देते हैं इनको, देखो CH, एक मिनट, और साथ में H2O निकालना था, वो बाद में निकाल। देखो साथ में क्या होगा, साथ में ये होगा, मैंने ये CH को ओपन करके लिखा था, तो इसे लिखने का कारण ये था कि ये प्रोसेस तो होगी, और इसके साथ में क्या होगा, एक जल का अणु, यहाँ से एक H2O भी निकलेगा। तो क्या हो गया, माइनस H2O निकल गया है, और जैसे ही माइनस H2O निकला तो ये किस में चेंज हो गया, CH, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसीलिए मैंने OH को इस साइड लिखा था। जैसे ही CH आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, CH2, अभी CH2 ही है, यहाँ पर आ गया CO, यहाँ पर क्या हो गया, OH, ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने कार्बन से, इस कार्बन से दोनों से बंध बना लिया, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक एल्किल समूह था यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक एल्किल समूह इस दिशा में भी जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 एल्किल समूह इधर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने पहले जल के अणु का निष्कासन किया था, उसी तरह से जल के अणु का निष्कासन फिर से करना है, क्योंकि पेरोल लगभग बन चुका है। एक जल का अणु और निकाल दें तो पेरोल हमारा बन जाएगा आसानी से। ये हमने जल का अणु यहाँ से निकाल दिया, तो क्या आ गया -H2। जैसे ही -H2 निकला तो क्या आएगा, CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C। अब H भी हो सकता था, H को हटा के हमने क्या कर दिया, R लगा दिया है। यहाँ पे भी H भी हो सकता था, हमने R लगा दिया है तो पेरोल ही। सिर्फ हाइड्रोजन को हमने एल्किल समूह से प्रतिस्थापित किया है, तो ये प्रतिस्थापित पेरोल बन गया, जिसमें हाइड्रोजन की जगह किसने ली है, एल्किल ग्रुप ने ली हुई है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे ये मिल गया हमें पाइरोल, ठीक है। ये होती है पॉल नोर संश्लेषण विधि। इसके बाद नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। इसके बाद कौन से नंबर की है, सेकंड थी अमोनियम एसिड, थर्ड थी, अब फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, इसके बाद फोर्थ नंबर की है नॉर पिरोल, नॉर पिरोल संश्लेषण। क्या लिखें, नॉर पायरोल सिंथेसिस। और इसके पहले इसको भी लिख सकते हैं हम, साइड में यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्योंकि इसके प्रोनाउंशिएट करने में पॉल नॉर इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे भी मैं लिख ही देती हूँ। यहाँ लिखती हूँ पॉल नॉर, के साइलेंट रहता है, पॉल नॉर सिंथेसिस, ओके। अब शुरू करते हैं नॉर पिरोल संश्लेषण। नॉर पिरोल संश्लेषण में क्या होता है, एल्फा अमीनो, पहले इसकी थोड़ी थ्योरी बेस पे बताते हैं सभी क्रिया को। इसमें क्या करते हैं, एल्फा अमीनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर के मध्य संघनन करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो एल्फा एमिनो कीटोन होता है, ये अस्थायी यौगिक होता है, इसे अभिक्रिया। देखो हमें क्या करना है, नॉर पिरोल संश्लेषण में एल्फा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर के मध्य संघनन करवाना है। क्या करवाना है हमें, संघनन से हमें प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो एल्फा एमिनो कीटोन होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसे ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म करना पड़ता है इसको, इसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिएक्शन ही करना पड़ता है, रिएक्शन के दौरान ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया करवानी है, तो पहले हमें क्या बनाना है, एल्फा अमीनो कीटोन। पहले हम एल्फा अमीनो कीटोन बनाने से पहले हम बीटा कीटो एस्टर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, देखो रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, ठीक है। अब देखो बीटा कीटो एस्टर होता है H3CO, ये आ गया CH2, ठीक है। ये है COOC2H5, यहाँ आ गया एल्फा। इसके एल्फा स्थिति पर ये है बीटा स्थिति पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसीलिए इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। तो इसका नाम क्या है, बीटा कीटो एस्टर। अगर आपको नोट्स में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देखें, वीडियो में से रिएक्शन को प्रॉपर नोट करें। यह है बीटा कीटो एस्टर, ये बीटा कीटो एस्टर है। अब हमें एल्फा अमीनो कीटोन बनाना है,
इसे हम इसी की मदद से बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HNO2 से। जैसे ही HNO2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से H2 और यहां से O क्या निकल जाएगा, H2O निकाल दिया हमने H2O, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो है ही, ये बना C, यहाँ क्या जुड़ गया NOH और COO C2H5 बन गया। इसको बोलते हैं एल्फा ऑक्सीमीनो कीटोन। एल्फा ऑक्सीमीनो कीटोन, ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अब रिएक्शन लिखने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ेगी, तो मैं प्रॉपर स्टार्टिंग का जो मेन नेम है, रिएक्शन नेम, वो मैं लिखती जाऊंगी। अब देखो इसके आगे क्या हुआ है, अब इसका अपचयन करवाएंगे, जिंक की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाएगा। अपचयन रिडक्शन CH3COOH, जिंक और CH3COOH की उपस्थिति में जैसे अपचयन करवाया जाएगा तो हम बनाएंगे अल्फा अमीनो कीटोन। अल्फा अमीनो कीटोन अभिक्रिया के दौरान ही बनाना है, तो इसका अपचयन होगा। तो कैसे होगा अपचयन, उत्पाद क्या बनेगा पहले वो देखते हैं। कैसे बनता है अल्फा अमीनो कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C, जहां बना NH2, यहाँ H जुड़ा, ये बना COO C2H5। कीटो रूप है, कैसा रूप है, कीटो रूप, किसका, अल्फा एमिनो कीटोन का कीटो रूप है। कैसे बना ये देखो, यहां से जैसे हमने अपचयन करवाया, ये वाला ये NOH है, पहले मैं NOH को ऐसे लिख देती हूँ, OH लिखा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H जुड़ा और यहाँ H जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया H2, तो माइनस H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने H2 निकाल दिया यहाँ से, ये मैं यहाँ पे OH फिर से लिख देती हूँ, H2 निकल गया। एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ चुका है। अब ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया अब हमने, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। अपचयन हो रहा है, अपचयन में हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, हाइड्रोजन इधर, तो क्या बन गया NH2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा आपको रिएक्शन में हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक है। ये बन गया कीटो रूप, अल्फा एमिनो कीटोन का कीटो रूप बन गया। अब इस अल्फा एमिनो कीटोन का हम इनोलिक रूप और बनाते हैं। इनोलिक रूप कैसे बनेगा वो देखो, इनोलिक रूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल जहां पर C डबल बॉन्ड O है, ये कीटो है, इसको ऑल मतलब OH में बदलना है, एक डबल बॉन्ड बदलना है। देखो कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आया, कार्बन पे इस पे आया प्लस, इस पे माइनस आ गया, इस पे आ गया प्लस। ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आया और इस पे आ गया प्लस। ये प्लस है, ये माइनस है, आपस में क्या बना लेंगे यहाँ डबल बॉन्ड, और ये प्लस जाके इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बनेगा आप देखना, यह बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CNH2 COO C2H5। तो ये तो इसका कीटो रूप है, और ये कैसा रूप है इसका, इनोलिक रूप, इनोल रूप है। तो अब मैं इसको बेटा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं बॉन्ड को ऐसे लिख देती हूँ, ये जाके यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ, ठीक है। ये इनोलिक रूप बन गया इसका। अब इसके बाद आगे देखो, अब हमें दोनों जो इनोलिक रूप है उनकी अभिक्रिया करवानी है। अब मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ से ये मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड कर दिया, अब देखो
ये इनोलिक ग्रुप है, इनको हमें जोड़ना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3COH डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या है, एक तरफ क्या जोड़ा है NH2, ये देखो पहले मैं इसको बना ही देती हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, COO2H5, ये आ गया। ये देखो C डबल बॉन्ड C, इससे एक तरफ OH, एक तरफ OH, एक तरफ CH3, तो यहाँ पे भी ये मैंने इसको यहाँ बना लिया है। अब इसी को इसके अब इसके भी एक क्रिया में किससे, अब हमने अल्फा अमीनो कीटोन ले लिया, उसका इनोलिक रूप ले लिया है। अब हमें किससे, अल्फा अमीनो कीटोन की बीटा कीटो एस्टर से करवानी है। जब हम इसके इनोलिक रूप की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें अभी इसका इनोलिक रूप ही लेना होगा। हमारे पास तो बीटा कीटो एस्टर का कैसा रूप है, कैसा रूप है, कीटो रूप है, तो इसको भी हम इनोल में चेंज कर लेते हैं। चलो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देखो आप, देखो कैसे होगा, ये H है, यहाँ इसको मैं डबल बॉन्ड बना देती हूँ, डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको मैंने डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस, इसके CH2, अभी ये अभिक्रिया तो अल्फा अमीनो कीटोन बनाने में है, अगर मैं इसको लूं, ये कोई अभिक्रिया नहीं हो तो क्या होगा, इसको हटा दे, CH2 होगा। CH2 में से इस एक H को मैं इधर लिख लेती हूँ, H को मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, इसका माइनस और इसका क्या गया प्लस, इस पे प्लस आ गया, तो ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और इन दोनों में डबल बॉन्ड, तो बनेगा क्या, H3C डबल बॉन्ड CH और C00C2H5 और यहाँ क्या बन जाएगा OH, यही तो बनेगा। तो ये इसका इनोलिक रूप हो गया, इसी की अभिक्रिया हमें करवानी है। इसको इरेज कर देती हूँ, समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में बैठ जाके फिर से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। देखो अब इस रूप की हमें अभिक्रिया करवानी है, कैसे अभिक्रिया होगी, मैं इसको यहां बना रही हूँ, लिया HCCOO तो ये लिया CH, मैंने ये वाला पार्ट बना दिया। अब इसको बनाओ, डबल बॉन्ड C, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा CH3, बना दिया। तो ये तो इसका नाम क्या है, ये बीटा कीटो एस्टर है, और बीटा कीटो एस्टर से हमने अल्फा एमिनो कीटोन बनाया है, और अल्फा एमिनो कीटोन ये क्या है, अल्फा एमिनो कीटोन। अल्फा एमिनो कीटोन हमने अभिक्रिया में ही क्यों बनाया है, इसके लिए, इसके कारण ही तो अभिक्रिया रिएक्शन बड़ी हो गई है। क्यों बनाया, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ड्यूरिंग रिएक्शन ही बनाना पड़ता है अल्फा एमिनो कीटोन। और दोनों के ही अब कैसे रूप हैं, इनोल रूप है, इनोल रूप, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसे होगी अभिक्रिया वो देखते हैं। देखो यहां से O और यहां से H क्या निकलेगा, H2, यहां से O और यहां से H क्या निकलेगा, H2O, कितने H2O निकले, 2H2O माइनस 2H2O, ठीक है। अब इन दोनों वालों को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या बनेगी, CH3 C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ आएगा COO C2H5, ये आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड C, ये CH3, यहाँ पर नाइट्रोजन, थोड़ा दूर बना दिया, पहले इसको बनाती हूँ, डबल बॉन्ड C, यहाँ भी क्या आ जाएगा, COO C2H5, और यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन बचा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया, ये मेरे को थोड़ा ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए इतना एरिया बचा बचा के रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ा। अब देखो इसके बाद जब इसमें से जल के 2 अणु निकले और ये लगभग पिरोल के समान संरचना हमें मिल चुकी है,
अब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे, H3O+, जल अपघटन करवाएंगे। तो जल अपघटन करने पर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जब हम इस तरह से जल अपघटन करवाते हैं तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस इस पे प्लस है, तो यहाँ पर H+ या OH-, ये बॉन्ड तोड़ा, इसी तरह से यहां है COO2H5, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहाँ OH और यहाँ H, तो ये तो बदल जाएगा COOH में, ये भी बदल जाएगा किसमें, COOH में, और क्या निकल जाएगा माइनस में, यहीं पर ही माइनस कर रही हूँ, -2C2H5OH। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, देखो क्या निकल चुका है, -2C2H5OH निकल चुका है, निकल गया है। अब मुझे ये स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर COOH बन गया है ना, तो ठीक है मैं स्ट्रक्चर को बनाती हूँ, क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, कलर चेंज करना था, व्हाइट, ये देखो CH3 डबल बॉन्ड COOH, यहाँ COOH बन गया, यहाँ NH था, COO डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी क्या बना है COOH, देखो ये COOH, यहाँ COOH, और सेम स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे ही बना दिया। अब इसको हम गर्म करेंगे, जब भी गर्म किया जाता है विकार्बोक्सिलीकरण होता है, CO2 का अणु निकलेगा, CO2 का अणु निकलेगा। अब हम CO2 का अणु निकालते हैं, देखो यहाँ से CO2, यहाँ से CO2, तो कितने CO2 निकले, 2 CO2, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से और ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो अब क्या बनेगा, पायरोल, पायरोल का फॉर्मेशन हो गया, C डबल बॉन्ड C नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ CH3 जोड़ना हो रह गया था, एक तरफ यहाँ CH3 हाइड्रोजन भी हो सकता है और एक तरफ यहाँ CH3, और जब CO2 निकला तो यहाँ H और यहाँ H, क्या बन गया, ये पेरोल बन गया, यही तो पेरोल की स्ट्रक्चर है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे, CH3 जोड़ दिया, यहाँ CH3 जोड़ दिया, पेरोल बन गया, ये प्रतिस्थापित पेरोल बन गया। इसके बाद पेरोल की रासायनिक, अभी यहाँ पर सिंथेसिस मेथड जो भी थे कंप्लीट हो चुके हैं पायरोल के। इसके बाद पेरोल की रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होंगी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।